नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा नंबर सिस्टम पर आपने पिछले वीडियो में देखा कि इकाई का अंक आपने पढ़ा था। अब हम लोग इसमें जो है बेसिक जो थोड़े से फार्मूले होते हैं, तो थोड़े से बेसिक फार्मूले पर क्वेश्चन करते हैं जो आगे चल के अलजेब्रा में भी कार्य करेगा। और यहाँ नंबर सिस्टम पर इन बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करेंगे ताकि अलजेब्रा के लिए हमको पढ़ने के लिए बहुत ही आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि जो फार्मूले हैं, फार्मूले पर एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, किस प्रकार से आएंगे। आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं लिखूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहीं पर इस पर क्वेश्चन आता है, ज़रा इसको कंबाइंड थोड़ा सा कर लिया जाएगा। यहीं पर कंडीशन अगर हम लगा दें, थोड़ा सा यहाँ कंडीशन लगा दीजिए, तो इस आपको ये a प्लस बी का अगर मैं लिखूँ होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का अगर मैं लिखूँ होल स्क्वायर, तो बायां पक्ष अगर ये जुड़ रहा है तो दाहिना भी जुड़ जाएगा। तो दाहिना दाहिने में जुड़ेगा तो बराबर a स्क्वायर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा मिला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिलता है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये बता रहा है जब दो संख्याओं का जोड़ का स्क्वायर, मतलब जैसे a और b दो संख्याएं हैं, दोनों के जोड़ के स्क्वायर को और उन्हीं दोनों संख्याओं के अंतर के स्क्वायर को यदि जोड़ लिया जाए तो सदैव क्या मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 मिलता है। जैसे अगर मैं इस पर एग्जाम्पल करूं तो आपको यही इतना समझना है, ये अलजेब्रा में काम देगा। तो ये देखिए, जब दो अलग अलग संख्याएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देना चाहें, इस पर क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में, बैंक में और रेलवे में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा, जैसे 625 प्लस 925 का होल स्क्वायर और प्लस 625 माइनस 925 का होल स्क्वायर अपान 625 का होल स्क्वायर प्लस 925 का होल स्क्वायर। जब इस प्रकार से आप देखें दो संख्याओं का जोड़ का स्क्वायर और उन्हीं दोनों के अंतर के स्क्वायर को अगर जोड़ा जाए तो हमेशा आप जो है नीचे आपका a स्क्वायर b स्क्वायर है रहेगा ही रहेगा, हमेशा क्या लिख देंगे आंसर आपका 2। आपका ये आंसर आ गया 2 आ गया। चाहे ये संख्या कंप्लीट में हो, चाहे ये दशमलव में हो, चाहे ये भिन्न में हो, किसी भी रूप में हो, ये संख्या आपका हमेशा 2 आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन और देखिए इस पर, अगर मैं लिखूँ कि 9.25 प्लस 3.65 का होल स्क्वायर प्लस 9.25 माइनस 3.65 का होल स्क्वायर अपान 9.25 का होल स्क्वायर प्लस 3.65 का होल स्क्वायर। आपके सामने जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, चाहे ये दशमलव में हो, चाहे ये कंप्लीट में हो इंटीजर में, और चाहे ये भिन्न के ही रूप में क्यों ना हो, सदैव आप क्या लिख देंगे इसमें 2। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसी में हम अगर अंतर लगा दें तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन्हीं में हम अंतर लगा दें, जैसे अगर हम इसमें कंडीशन कर दें, क्या कर दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो यहाँ निगेटिव जब घटा रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, a आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab। इस प्रकार से इधर गुणा है, इधर भाग में आएगा तो मिलेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ab इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 4। दो संख्याओं के अगर जोड़ का स्क्वायर और उन्हीं दोनों के अंतर के स्क्वायर को अगर मैं घटाऊं तो क्या सदैव मिलता है 4 मिलता है। जैसे मैं लिखूं 6925 प्लस 3195
का होल स्क्वायर माइनस 6925 माइनस 3195 का होल स्क्वायर अपान 6925 मल्टीप्लाइड बाई 3195। तो देखिए दो संख्याओं का जोड़ का स्क्वायर और उन्हीं दोनों संख्याओं के अंतर का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो क्या कर दूंगा मैं, सीधा 4 लिख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब चाहे ये दशमलव में हो, चाहे ये संख्या भिन्नात्मक में हो, चाहे इसी प्रकार से कंप्लीट में ही क्यों ना हो। जैसे अगर मैं दशमलव में लिखना चाहूँ 3.25 प्लस 1.69 का होल स्क्वायर माइनस 3.25 माइनस 1.69 का होल स्क्वायर अपान 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.69, क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ भिन्न के रूप में लिखा जाए 1 कंप्लीट 2/3, इस प्रकार से अगर भिन्न के भी रूप में लिखा जाएगा तो भी वही आएगा। कहने का मेरा मतलब है कि यदि दो संख्याओं के जोड़ का स्क्वायर उन्हीं दोनों के अंतर के स्क्वायर को घटाया जाए तो मिलेगा 4, अगर यहीं जोड़ा जाए तो अभी पीछे पड़े थे मिलेगा कितना, 2। आई होप कि आपको बातें ये समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो तो इसका क्या फार्मूला होता है, a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर गुणा है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। एक थोड़ी सी बेसिक आप समझ लो, यदि बराबर के इस तरफ राशि प्लस में हो तो उधर जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस में हो तो उधर जाएगा तो प्लस में, अगर ये भाग में हो तो पक्षांतर करोगे तो गुणा में, अगर गुणा में हो तो पक्षांतर करोगे भाग में जाएगा। चाहे भैया मेरे इस साइड से इस साइड लाओ, चाहे इस साइड से इस साइड ले जाओ, चिन्ह अपने व्युत्क्रम में ही चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा, गुणा का भाग। तो इस प्रकार से ये गुणा के रूप में है, इधर अगर आ जाएगा तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर क्या मिला, a प्लस b। अब इस बात को समझना है आपको। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दो संख्याएं दी जाए और पहली संख्या का क्यूब और दूसरी संख्या का क्यूब अगर आपको दिखाई दे रहा ऊपर, तो उन्हीं दोनों संख्याओं को देखो जोड़ लो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं 6925 का होल क्यूब प्लस 4215 का होल क्यूब अपान 6925 का होल स्क्वायर प्लस 4215 का होल स्क्वायर माइनस 6925 मल्टीप्लाइड बाई 4215। तो हम देख रहे हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगर है तो इस प्रकार से अगर हम देखें, इसमें अगर आंसर आने की मैं बात करूं तो आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, डायरेक्ट जोड़ लेंगे 6925 और प्लस 4215, 5 कितना हो जाएगा 10, और 2 और 1 कितना 3 और 1 कैरी 4, और 9 2 11 के 1, 6 4 10 और 1 11। आपका जो आंसर मिलेगा 11140 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये दो संख्याओं का क्यूब किया जाए तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से दशमलव में भी होगा तो भी हम वर्कआउट कर लेंगे। जैसे अगर हम दशमलव की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 2.316 का होल क्यूब प्लस 1.25 का होल क्यूब अपान 2.316 का होल स्क्वायर प्लस 1.25 का होल स्क्वायर माइनस 2.316 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। तो मेरे प्यारे दोस्तों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगर इससे हम तुलना करें तो सीधा सीधा इन दोनों राशियों को जोड़ दिया जाए। अब इन दोनों राशियों को हम जोड़ेंगे तो किसको किसको भैया, 2.316 प्लस 1.25। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता है जब वह सेम यूनिट में हो। जैसे यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर भी 3 ही अंक होना चाहिए।
तो जितने अंक पर दशमलव होता है पीछे से गिनेंगे, 1 2 3 अंक पर है तो यहाँ भी 3 अंकों पर होना चाहिए था। अगर नहीं है तो आपको इसमें सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। कैसे? 2.316 प्लस 1.25 2 अंक पर है, एक शून्य बढ़ा दो जी। और इस प्रकार से अब पीछे से जोड़ेंगे 6 और 5 1 कितना होगा 6 3 2 5 पॉइंट और 2 1 कितना 3। मेरे प्यारे दोस्तों 3.566 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं और दशमलव के जोड़ने की प्रक्रियाएं थोड़ा सा समझेंगे। अगर सबके दशमलव के बाद सभी अंक बराबर होने चाहिए, नहीं बराबर हैं तो पीछे आप 0 बढ़ा करके फिर बराबर करके जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यदि मैं माइनस की बात करूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab मिलेगा भैया मेरे। ये गुणा में है तो इधर किस में आएगा? भाग में। a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर क्या मिला? a माइनस b। फिर आप समझेंगे थोड़ी सी चीज़ों को। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली राशि का क्यूब और दूसरी राशि के क्यूब को घटाया गया है तो देखिए इन्हीं दोनों राशियों को अंतर में लिख दिया गया, घटा दिया गया है। तो ये बात समझ लीजिएगा, यदि पहली राशि का क्यूब प्लस दूसरी राशि का क्यूब है, दोनों राशियों को जोड़ना है। और यदि पहली राशि का क्यूब और दूसरी राशि का क्यूब अगर माइनस है तो उसको घटाना है। अब अगर हम इस पर एप्लीकेशन क्वेश्चन लिखें 69251 कुछ भी लिखें और कुछ लिख सकते हैं 8278 कुछ भी लिखेंगे आप, क्यूब माइनस 3125 का क्यूब अपान 8278 का होल स्क्वायर प्लस 3125 का होल स्क्वायर प्लस 8278 मल्टीप्लाइड बाई 3125। इस प्रकार से जब मुझे मिल रहा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इससे हम एप्लीकेशन करें तो आपको ये मिल रहा पहली राशि का क्यूब और दूसरी राशि का क्यूब है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और दोनों का मल्टीपल मिला। तो इस प्रकार से यहाँ लिखना चाहेंगे, पहले ऊपर ही देखिएगा, नीचे हमेशा फार्मूले में है तो सेट ही रहेगा, मैक्सिमम जगह सेट रहता है, कहीं कहीं थोड़ी समस्या होती नहीं तो ये हमेशा ये सेट ही रहता है क्योंकि ये फार्मूले में है। और आपको ऊपर देखना है, अगर दोनों राशियों का क्यूब है, क्यूब की राशियां प्लस है तो जुड़ेंगी, माइनस है तो घटेंगी। क्यूब की राशियां हैं, माइनस है घटाएंगे 8278 माइनस 3125। तो 8 में से 5 जाएगा 3 निकल आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा और 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। आपका ये आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये दशमलव में हो या भिन्न में हो आपको ये आंसर मिलते जाएंगे। आइए दोस्तों इसी फार्मूले को थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन ये हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस 3abc। तो देखिए भैया a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो है अलजबरा में इसका हम लोग खूब उपयोग करेंगे। अलजबरा में इसके 7 पैटर्न होते हैं और 7 पैटर्न से 2 क्वेश्चन अलजबरा में मेंस में मिलता है आपको इसी क्वेश्चन से। लेकिन अभी यहाँ हम बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पर जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उस चीज़ को हमें पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है एक फार्मूला। एक फार्मूला इसी का होता है और ये बराबर, और इसी फार्मूले का ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चाहे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखें, और चाहे इसके स्थान पर हम 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें कंडीशन लगा दें। कंडीशन क्या, ऐसे सॉल्व करें, अगर हम पक्षांतर करें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी पिछला क्वेश्चन किए, जहाँ पर क्यूब था वो आपस में वहाँ प्लस था तो जुड़ गया, चाहे 2 राशि का क्यूब रहे चाहे 3 राशि का क्यूब रहे, अगर उनके बीच में प्लस है तो जुड़ना ही आंसर मिलेगा, और यदि माइनस रहेगा तो घटाना ही आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे 2 राशियों के क्यूब के रूप में हो चाहे 3 राशियों के क्यूब के रूप में हो, अगर प्लस है तो जोड़ लेना है और अगर घटाव है तो घटा देना है। अब इस पर हम अगर सवाल लिखना चाहें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये अलजेब्रिक एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है। तो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, यहाँ से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को गौर से देखेंगे तो जैसे लिखा जाए 925 का होल क्यूब प्लस 316 का होल क्यूब प्लस 215 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 925 मल्टीप्लाइड बाई 316 मल्टीप्लाइड बाई 215 अपान 925 का होल स्क्वायर प्लस 316 का होल स्क्वायर प्लस 215 का होल स्क्वायर माइनस 925 मल्टीप्लाइड बाई 316 माइनस 316 मल्टीप्लाइड बाई 215 माइनस 215 मल्टीप्लाइड बाई 925। ये तो आपको जब राशियों का क्यूब दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट अगर हम आंसर लिखना चाहें, देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अगर आपको दिखाई दिया तो ए प्लस बी प्लस सी आंसर होगा। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के रूप में है, तीनों को जोड़ लीजिए 925 प्लस 316 प्लस 215, 6 5 11 और 11 5 कितना होता है 16 के 6 और 1 1 2 2 4 और 1 5 3 2 5 और 9 5 14, आपका मिल गया 1456। तो इस प्रकार से कितना भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, दशमलव में आए चाहे भिन्न के रूप में आए, आप इन तीनों राशियों को जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर थोड़ा सा एप्लीकेशन हम करेंगे, थोड़ी सी कंडीशनल क्वेश्चन को करेंगे। तो इस टाइप के और सारे क्वेश्चन आप अपनी बुकों से और पेपर में देखेंगे, पलटेंगे तो वहाँ मिल सकता है और वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम कंडीशन लगा दें, कंडीशन क्या लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहीं मैं लिख दूँ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर शून्य हो जाए, अगर इस पर हम बहुत सारे सवाल अलजेब्रा में लगाएंगे, कम से कम 40 45 50 सवाल इसी पर लगाएंगे और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन अभी हम केवल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर देखिए इस फार्मूले को ए भी आप लिख सकते हैं, जैसे अभी 1 मिनट रुक जाइए, इस फार्मूले का स्थान पर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। अगर मैं इसी में कंडीशन लगाऊं चाहे इसमें लगाऊं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ये 0 हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी इनको अगर आप शून्य कर दिए तो ये सारी राशियां क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो आपका मिलेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या मिलेगा 0। एक बात आप ज़रा मुझे ये बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन तीनों राशियों का योग शून्य है तो क्या ये तीनों राशियां आपस में बराबर हो सकती हैं? कभी भी जितनी भी राशि का योग 0 हो वो सभी राशियां आपस में बराबर नहीं हो सकती। जैसे अगर मान लीजिए देखिए 3 राशियां हैं, अगर तीनों का योग शून्य हो रहा है तो ये तीनों बराबर नहीं हो सकती। अगर तीनों आप बराबर ले लिए शून्य होगा ही नहीं। आप कोई भी 3 राशि बराबर ले लीजिए, क्या शून्य हो पाएगा? भाई इसको माइनस मिलेंगे, दोनों को माइनस लेंगे, अगर इसको प्लस मिलेंगे फिर दोनों को प्लस मिलेंगे, तभी समान राशि होगी। तो कभी भी समान राशियां अगर जितनी भी राशियों का योग शून्य होगा वो राशियां कभी आपस में बराबर हो नहीं सकती। इसलिए ए बी और सी कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहां से कंडीशन और निकल के इंप्लाइज दैट यहां निकलता है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी।
कहने का मतलब यदि कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन लिखा जाए कि a + b + c = 0 हो तो आपके माइंड में दो चीज़ें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c और a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 ORR ये लिख सकते हो a³ + b³ + c³ = 3abc। अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि a + b + c किसी भी प्रश्न में 0 दिखा रहा है तो आप ये समझिएगा कि a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c और a³ + b³ + c³ = 3abc होगा। अब जरा बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा 3abc। तो इतनी चीज़ों को आप अगर समझे हैं तो आइए हम लोग इस पर 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है इसमें। हम करेंगे सबसे पहली बात तो देखेंगे इसी का एप्लीकेशन है कि यदि a + b + c = 0 हो तो a² + b² + ca + c² ab का मान क्या होगा। पहला एप्लीकेशन उस पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी a + b + c = 0 हो जाए दो बात आपके मन में हमेशा आ जानी चाहिए। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c, ये तीनों बराबर नहीं होंगे। दूसरा क्या बात आपको याद आनी चाहिए कि a³ + b³ + c³ = 3abc आप रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब a + b + c = 0 मिले तो आपको a³ + b³ + c³ के रूप में आपका ये प्रश्न होना चाहिए, तभी तो आप 3abc रख पाएंगे। a + b + c = 0 तो आपके सामने होना चाहिए a³ b³ c³ और ना a³ है ना b³ है ना c³ है। और अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। abc ca ab का एलसीएम क्या हो जाएगा abc। अब BC से BC में भाग देंगे तो a बचेगा, a से ऊपर गुणा करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा। CA से CA में भाग देंगे तो बचेगा b, b से ऊपर गुणा करेंगे तो b का क्यूब, इसी प्रकार से c का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए जब a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ का मान कितना होता है 3abc और अपान क्या हो जाएगा abc दिया है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 3 मिलेगा मेरे प्रिय दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या मिला 3। मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो इस पर आते हैं थोड़ा अप्लाई कर दे रहे हैं, बाकी अलजबरा में खूब अच्छे से इसको ढंग से समझेंगे। और यहाँ भी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में बेसिक में और आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आ जाता है तो यहाँ आप इसको पढ़ेंगे। अब यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा हमारे पास 2 फार्मूले हैं इसके, एक तो ये था और एक तो इसके स्थान पर ए भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका दूसरा एप्लीकेशन जो पैटर्न है वो क्या है कि देगा यदि x = y = 300 मान लो 33 दे दिया, z = 334 हो तो आपसे पूछेगा x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब - 3xyz का मान क्या हो। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, x = y = 333 मतलब x का मान भी 333 y का मान भी 333 z का मान 334 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या होगा। है वही फार्मूला, उसी पैटर्न का है। तो आप ये जानते हैं, अभी देखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि x का क्यूब + y का क्यूब और प्लस z का क्यूब - 3xyz बराबर लिख सकते हैं x + y + z। दूसरे में 1/2 x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। इसी a जहाँ a भी था वहीं xyz हो गया। अब आपके मन में आएगा सर आप पहला वाला फार्मूला ना लगा के दूसरा वाला क्यों लगा दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कभी भी xyz का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे, जब कभी भी xyz का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो हमेशा यही फार्मूला लगाइएगा, तभी आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर xyz का वैल्यू दे करके x³ y³ z³ का रूप पूछ रहा है तो हमेशा सेकंड ही फार्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं केवल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के टाइप का पूछ रहा है कि आपका ऊपर नीचे भाग के रूप में जैसे भी पहला क्वेश्चन के थे वैसा है तो आप उसको लगाएंगे, वो तो आपको उसी का एप्लीकेशन है। तो हमेशा xyz का मान कभी भी देगा सेकंड फार्मूला हर वक्त यूज करिएगा।
अब इसमें हम रखेंगे एक्स वाई जेड का मान। एक्स की वैल्यू कितना है 333, वाई की वैल्यू 333, जेड की वैल्यू 334। ये आपका मिलेगा 1/2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स भी 333, वाई भी 333, दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों सेम है, घटाएंगे 0 आएगा। और वाई माइनस जेड, वाई की वैल्यू 333, जेड की वैल्यू 334। वाई में से अगर हम जेड घटाएंगे तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो अगर भैया मेरे 333 माइनस 334 करोगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में छोटा घटेगा तो एक बचेगा माइनस में का होल स्क्वायर। ऐसे z माइनस एक्स है तो z की वैल्यू 334, x की वैल्यू 333। अब की बड़े में से छोटा घटेगा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 3 3 6 4 10, इसका मतलब ये आ जाएगा 1000 गुणे 1/2, और इसके अंदर यहाँ इसका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर जो मिल जाएगा वो कितना मिलेगा 1000। तो इस प्रकार से कभी भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की वैल्यू देगा मेरे प्यारे दोस्तों तो हमेशा इसी फार्मूले का आप एप्लीकेशन करिएगा, इसके अलावा आप किसी का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को और करते हैं। हाँ, यदि a बराबर -64, c बराबर -300 हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc बराबर क्या। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस पर आप एप्लीकेशन करना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc बराबर a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a b c पहले यहाँ तीनों मान रखी, a की वैल्यू 364, b की वैल्यू 64, c की वैल्यू 300। इसके बाद डॉट 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 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे 364, ये 364, ये क्या हो जाएगा ये 0, और 0 का अगर किसी के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और हमेशा सेकेंड ही फार्मूले का एप्लीकेशन करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। इस पर और बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, अलजेब्रा में। अभी केवल हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ये केवल मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया, इस चीज़ को आप गौर करेंगे। यहाँ से सवाल आता है, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। 3 उदाहरण मैंने दिया है। कुछ क्वेश्चन आप पेपर उठाएंगे तो पेपरों में आप देखेंगे, पेपर्स में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अवश्य ही। आइए कुछ फार्मूले पढ़ के ख़त्म ऐसे कर दिया जाए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब अलजेब्रा पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इसका बड़ा उपयोग होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस आपका 3ab और a प्लस b। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। इसका कोई कंडीशन नहीं होती है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों एक और हम लोग इसमें पढ़ते हैं, क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और माइनस का कर लें, प्लस का तो हो ही गया है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर a माइनस बी माइनस c होगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस bc, एक मिनट, मैंने प्लस, यहाँ प्लस होगा, a माइनस होगा, प्लस c ये हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ माइनस था और पिछले वाले सवाल में क्या था, प्लस था।
आइए अगर यहाँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, इधर गुणा है किस में आ जाएगा, भाग में। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी का क्यूब माइनस 3abc अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी और प्लस सी ए बराबर ए माइनस बी माइनस सी। अगर हम इस पर केवल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर मैं करना चाहूँ तो इसके एप्लीकेशन पर मैं लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर 625 का होल क्यूब माइनस 125 का होल क्यूब माइनस 12 का होल क्यूब, ज़्यादा अंक इसलिए नहीं लिख रहे हैं भैया, बहुत लंबा हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 625 मल्टीप्लाइड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपान 625 का होल स्क्वायर प्लस 125 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 625 मल्टीप्लाइड बाई 125 माइनस 125 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 625। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब देखिए क्यूब का अगर यहाँ माइनस है तो केवल आपको भी बताया था कि जैसे ही क्यूब वाली राशियाँ प्लस में हो जोड़ लो, माइनस में हो तो घटा दो। ये तीनों क्यूब राशियाँ हैं, तीनों को आपस में घटा दिया जाए। जैसे अब आएगा इसका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आएगा 625 माइनस 125 माइनस 12। समान राशियाँ आपस में जुड़ती हैं तो जोड़ेंगे 5 2 7 और 2 1 3 और 1 1 625 माइनस करेंगे तो यहाँ 15, यहाँ जाएगा एक कैरी 15 में से 7 गया कितना 8 और यहाँ बचा 1, यहाँ 11 में से अगर कितना जाएगा 3 तो कितना आएगा 8 और यहाँ बचा 5 में से 1 गया कितना 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस पर कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 लगा दें, अगर हम कंडीशन भी लगाना चाहें, आई होप कि ये बातें आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड समझ में आई होगी। अगर मैं इसी में थोड़ा सा कंडीशन लगा दूं, थोड़ी सी कंडीशन लगा दूं, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये सबको 0 बना देगा, क्योंकि 0 से किसी में भी गुणा करते हैं 0 हो जाता है। तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। आपसे एक क्वेश्चन पुट ऑन करेगा, यदि a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो क्या संभव है, तो आप ये कहेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3abc संभव है।